हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर स्काई कोडर में। तो इस वीडियो में हम ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग एंड लेंथ फंक्शन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि किसी भी कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर किस पोजीशन पे है। जैसे हमारी कॉपी में इंडेक्स पेज होता है जिसमें पता होता है कि कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर पे है, ऐसे ही इंडेक्सिंग काम करती है कि कौन सा कैरेक्टर किस नंबर पे है। तो चलिए इसे कोडिंग के द्वारा अच्छे से समझते हैं, क्योंकि थ्योरी से सबको समझ में नहीं आता है। तो आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पर। यहाँ टॉपिक डाल लेंगे इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग इन स्ट्रिंग, हमने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था, तो हम स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग पढ़ने वाले हैं। तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे ए और उसमें वैल्यू रख देंगे हेलो वर्ल्ड। वैल्यू रख देंगे हेलो वर्ल्ड। वेरिएबल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, डाटा टाइप्स स्ट्रिंग के बारे में भी पढ़ चुके हैं हम। हेलो वर्ल्ड लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे प्रिंट ए, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 0। 0 का मतलब होता है, तो देखेंगे आउटपुट इसका क्या आएगा। तो इसका आउटपुट हमारे पास आएगा एच। क्या आएगा आउटपुट? एच। एच क्यों आएगा? क्योंकि पाइथन में इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। एच आ गया हमारे पास। तो एच कौन से कैरेक्टर, कौन से नंबर पे था? 0 नंबर पे था। ई कौन से नंबर पे? 1, डबल एल और लास्ट में कौन है? डी। अगर हम लिखेंगे प्रिंट ए और राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -1, क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे -1। -1 का मतलब होता है सबसे लास्ट में। तो सबसे लास्ट में कौन सा कैरेक्टर है? डी। तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है और नेगेटिव इंडेक्सिंग -1 से, जो पीछे से स्टार्ट होती है, जैसा हम इमेज में देख चुके हैं। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप पीछे इमेज में स्टॉप करें, इमेज में 1 मिनट के लिए रोकें और उसे ध्यान से देखें, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 0 सेमीकोलन और लिखेंगे हम -1, यानी कि 0 से -1 तक। ठीक है, तो 0 हमारा एच है और -1 डी। लेकिन हमारा डी प्रिंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इंडेक्सिंग में लास्ट कैरेक्टर हमें जो स्टॉप पोजीशन होती है वो प्रिंट नहीं होती है। वो 0 क्या था? हमारी स्टार्ट पोजीशन थी और -1 क्या था? हमारा स्टॉप था। तो इंडेक्सिंग में स्टॉप कभी भी प्रिंट नहीं होता है। तो अगर हमें स्टॉप प्रिंट कराना है तो हम स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर की वैल्यू लिख देंगे। जैसे स्ट्रिंग की लेंथ है 11, हमने 0 सेमीकोलन 11 लिखा तो हमारे पास पूरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया है। तो एक बात ध्यान रखें, इंडेक्सिंग में कभी भी स्टॉप पोजीशन नहीं शो होती है। ठीक है, अब एक स्टैटिक चीज़ करते हैं, हम इसे स्टेप दे सकते हैं। जैसे हर सेकंड कैरेक्टर छोड़ के फिर चलेगा ये, एक कैरेक्टर को मिस करके। जैसे एच, ई छोड़ा एल, फिर एल को मिस किया, फिर ओ, फिर स्पेस को मिल किया, फिर डब्लू, ओ छोड़ा आर, एल छोड़ा डी, हेलो वर्ड। ठीक है, ये प्रिंट हो गया हमारे पास। तो इंडेक्सिंग के रूल, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। 0 के बाद हम सेमीकोलन लगा के स्टॉप पोजीशन लिख सकते हैं। 0 स्टार्ट पोजीशन होती है और सेमीकोलन के बाद जो लिखते हैं वो स्टॉप पोजीशन होती है। उसके बाद अगर हम सेमीकोलन के बाद कुछ लिखते हैं तो वो हमारी स्टेप होते हैं। क्या होते हैं? स्टेप, कि हम कितने स्टेप में आगे बढ़ना चाहते हैं। नेगेटिव मार्किंग -1 से चालू होती है, जो पीछे से चालू होती है, और पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब हम देखिए हमने क्या लिखा। हमने लिखा ए के अंदर। अब इसका आउटपुट देखते हैं। इसका आउटपुट क्या आया? कुछ अजीब सा आया? नहीं, हमने हेलो वर्ल्ड को उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया मतलब, तो हम डबल सेमीकोलन के बाद जो स्टेप हमने क्या कर दिया? स्टेप हमने कर दिया -1, यानी कि उल्टा। और स्टॉप पोजीशन हमने दी नहीं तो उसने लास्ट ले ली। स्टेप पोजीशन हमने नहीं दी, हमने स्टार्टिंग पोजीशन नहीं दी तो उसने 0 ले लिया। स्टॉप पोजीशन नहीं दी तो उसने -1 ले लिया। और इंडेक्सिंग क्या हो गई? -1 हो गई। तो वो पीछे से चलते हुए आया। अब देखिए, हमने फर्स्ट कैरेक्टर प्रिंट कराया, लास्ट कैरेक्टर प्रिंट कराया, पूरी स्ट्रिंग प्रिंट कराई, 2 स्टेप में स्ट्रिंग प्रिंट कराई और रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट कराई। ठीक है, रिवर्स स्ट्रिंग को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो सेमी कॉलन के बाद हम जो स्टेप लिखते हैं उसे -1 कर देना है। स्टार्ट एंड स्टॉप पोजीशन नहीं देनी है। और अगर आप स्टार्ट एंड स्टॉप पोजीशन देंगे तो भी वो प्रॉपरली ही वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इसे प्रॉपर मैसेज के साथ लिखते हैं, क्योंकि मैसेज लिखना भी हम सीख चुके हैं। फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग इज, ठीक है,
ऐसे हम इसे कॉपी कर लेंगे एंड पेस्ट करेंगे नीचे और फर्स्ट की जगह लास्ट कर देंगे। तो इंडेक्सिंग आपको समझ में आ रही होगी, तो इसे कर लेते हैं फिर बात करते हैं। अब इंडेक्सिंग को एक सिंपल तरीका देखते हैं। देखिए ए लिखा हमने, ए क्या है, हमारे वेरिएबल का नाम है। स्क्वायर ब्रैकेट खोलेंगे, अगर हम ज़ीरो लिखेंगे, खाली ज़ीरो, तो वो हमें पहला कैरेक्टर प्रिंट कराएगा। बट अगर हम -1 लिखेंगे तो हमें लास्ट का कैरेक्टर प्रिंट कराएगा। अगर हम ज़ीरो सेमीकोलन लेंथ जो है टोटल, उसके आखिरी का एक कैरेक्टर लिखेंगे तो हमें पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, हम स्टेप दे सकते हैं उसे कि एक एलिमेंट, एक कैरेक्टर को छोड़ते हुए आगे बढ़ना, 3 कैरेक्टर को छोड़ते हुए आगे बढ़ना, स्टेप दे सकते हैं। और स्टेप अगर हम -1 कर देंगे तो हमारी पूरी स्ट्रिंग रिवर्स में प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, रिवर्स स्ट्रिंग का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे ध्यान दें। देखिए प्रॉपर मैसेज के साथ कितना अच्छा लग रहा है। फर्स्ट कैरेक्टर, लास्ट कैरेक्टर, कंप्लीट स्ट्रिंग, स्टेप और रिवर्स स्ट्रिंग। तो इंडेक्सिंग कैसी लगी आपको? इंडेक्सिंग समझ में आई? ठीक है, अगर इंडेक्सिंग आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है हमारा स्लाइसिंग। स्लाइस का मतलब क्या होता है? स्लाइस का मतलब होता है काटा हुआ हिस्सा। तो स्लाइसिंग का मतलब होता है चीज़ों को काटना या तोड़ना। तो हम एक स्ट्रिंग में से कुछ एलिमेंट्स को तोड़कर अलग कर सकते हैं, जिसे हम स्लाइसिंग कहते हैं। ठीक है, तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पर और समझते हैं कोडिंग के द्वारा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्लाइसिंग और एक वेरिएबल बनाएंगे ए, और उसकी वैल्यू ले लेंगे हेलो वर्ल्ड, जो हमने इंडेक्सिंग में ली थी वही ले लेंगे सेम। अब एक चीज़ देखते हैं, लिखेंगे प्रिंट, राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ए और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे 0, लिखेंगे ए और राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 0 और लगा देंगे सेमी कॉलन। ठीक है, डबल डॉट बोलते हैं उसे, डबल डॉट। डबल डॉट क्या करेगा? डबल डॉट हमें 0 से लास्ट तक की वैल्यू दे देगा, क्योंकि अगर हम पाइथन में इंडेक्सिंग को लास्ट पोजीशन, स्टॉप पोजीशन नहीं देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली लास्ट पोजीशन अपने आप ले लेता है। लास्ट कैरेक्टर की जो पोजीशन होती है वो अपने आप ले लेता है। तो अगर हम 0 के बाद सेमीकोलन लगा के छोड़ देंगे तो वो हम लास्ट पोजीशन ले लेगा। अगर हम -1 करेंगे तो क्या करेगा? अगर हम स्टार्ट पोजीशन नहीं देंगे तो वो ऑटोमेटिकली 0 ले लेता है। तो 0 हमारा क्या है? L। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 11 कर देंगे तो वो पूरी हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। तो वो लास्ट पोजीशन ऑटोमेटिक ले लेता है। ठीक है, तो हमारे पास पूरी हेलो वर्ल्ड अच्छे से प्रिंट हो गया है। ठीक है, अब हम इसे हिस्सों में बांटेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे, अब हम इसे डिवाइड करके देखेंगे कि हम शुरू से हमें पूरी स्ट्रिंग नहीं चाहिए, हमें 0 से 3rd पोजीशन तक की स्ट्रिंग चाहिए। ठीक है, तो 0 पे H आ जाएगा, फर्स्ट पे E और सेकंड पे L, और 3rd पोजीशन स्टॉप पोजीशन तो प्रिंट होती नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ HEL आ जाएगा। ठीक है, हमारी स्टार्ट पोजीशन प्रिंट होगी और स्टॉप पोजीशन हमारी प्रिंट नहीं होती है, हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, तो स्लाइसिंग आपको समझ में आ रही है? तो अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं आगे और अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है लेंथ। लेंथ फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है पाइथन के अंदर। वो क्या करता है कि हमारी स्ट्रिंग की जितनी लेंथ होती है वो हमें टोटल लेंथ बता देता है। ठीक है, तो चलिए शुरू। तो लेंथ फंक्शन जैसे हमारे पास लिखा हुआ है पाइथन, तो पाइथन की लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो हमें आउटपुट क्या देगा? हमें आउटपुट देगा वो 6। ठीक है, तो लेंथ फंक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये हमें टोटल लेंथ आउटपुट करता है। चलिए मोबाइल स्क्रीन पर और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो हम लिखेंगे लेंथ फंक्शन, ठीक है, यूज इन स्ट्रिंग। ठीक है, और ये वेरिएबल बना लेंगे, उसके अंदर लिखेंगे हेलो वर्ल्ड,
हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड, अब हम लिखेंगे प्रिंट लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे लेंथ, स्मॉल लेटर्स में ध्यान रखिएगा, लेंथ, और फिर राउंड ब्रैकेट लगाएंगे और वहाँ अंदर लिखेंगे वेरिएबल का नाम, जो वेरिएबल का नाम हो। एस नहीं, हमारे वेरिएबल का नाम है ए, ठीक है। इसे प्रिंट करेंगे तो देखिए हमारे वेरिएबल की जो टोटल लेंथ थी वो आ गई, क्या थी, हेलो वर्ल्ड की लेंथ 11। इसने 11 हमें आउटपुट दे दिया। अगर हम लेंथ इसकी बढ़ा दें तो हमारे पास अलग लेंथ आ जाएगी। अगर हम लिखें हेलो पाइथन वर्ल्ड, हेलो पाइथन वर्ल्ड, अगर हम लिखें पाइथन वर्ल्ड तो हमारे पास 6-7 लेंथ बढ़ जाएगी। तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट हमारे पास आ जाएगा 11 + 6 1, हमारे पास आंसर आ गया 18। 18 कैसे आ गया, पहले 11 था, 6 लेंथ पाइथन की और एक स्पेस जो हमने दिया, स्पेस भी काउंट होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं लेंथ फंक्शन का यूज़ हम उसमें कैसे कर सकते हैं, इंडेक्सिंग में। सही सुना आपने, लेंथ फंक्शन का यूज़ इंडेक्सिंग में करेंगे हम लोग, ठीक है। लेंथ ऑफ ए लिख देंगे यहाँ पर, तो 0 स्टार्टिंग पोजीशन हो गई, स्टॉप कहाँ होगा, लेंथ ऑफ ए। तो जितनी लेंथ है एक ही लेंथ कितनी थी, 18, 18, तो 18 पे आके हमारा रुक गया प्रोग्राम और 18 हमारे पूरे की लेंथ थी। तो हमारे पास पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। तो देखिए लेंथ फंक्शन का हम यूज़ ऐसे भी कर सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ और करते हैं कि हमें उस पूरी स्ट्रिंग में इसका मिडिल कैरेक्टर निकालना है कि बीच में, सबसे बीच में कौन सा है। तो हम कैसे करेंगे, तो चलिए उसका तरीका सीखते हैं। हम ए लिखेंगे और लेंथ ऑफ ए को ए लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे लेंथ, राउंड ब्रैकेट के अंदर ए, और इसको फ्लोर डिवीज़न इसका कर देंगे 2 से। फ्लोर डिवीज़न क्या होता है, हमने पिछली वीडियो में सीखा था। फ्लोर डिवीज़न करके 2 रन करेंगे तो ये हमें बता देगा कि हमारा मिडिल कैरेक्टर कौन सा है। मिडिल कैरेक्टर है हमारा एच। कैसे हुआ ये, क्योंकि हमने क्या किया, ए, फिर इंडेक्सिंग में हमने क्या लिया, लेंथ ऑफ ए की जो लेंथ थी उसे हमने फ्लोर डिवीज़न कर दिया 2 से। तो हमारे पास क्या आ गया, मिडिल कैरेक्टर आ गया। अब चलते हैं छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर, लास्ट कैरेक्टर, मिडिल कैरेक्टर, टोटल लेंथ और रिवर्स स्ट्रिंग हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। तो फर्स्ट कैरेक्टर, लास्ट कैरेक्टर, मिडिल कैरेक्टर, टोटल लेंथ एंड रिवर्स स्ट्रिंग। रिवर्स मतलब उल्टी स्ट्रिंग, जो हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में पढ़ चुके हैं। तो चलिए जल्दी से कोड लिख लेते हैं। आप लोग अपने आप लिखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और पिछली वीडियो में कमेंट आया था कि हमें प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस कहाँ से लें, तो आप चिंता मत कीजिए, मैं प्रैक्टिस सेट बना रहा हूँ। 2-4 दिन में आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दूँगा, जिससे आप अपने फ़ोन से प्रैक्टिस करते हुए अपनी पाइथन को अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। अब इसमें हम मैसेज ऐड करेंगे, क्योंकि बिना मैसेज के तो अच्छा लगता ही नहीं। हम लिखेंगे फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग इज़, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग इज़, ऐसे ही सेम लिख देंगे लास्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, लिखेंगे लास्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग इज़, अब लिखेंगे मिडिल कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग इज़, अब हम लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। मैसेजेस लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज़, अब लिखेंगे हम रिवर्स स्ट्रिंग, रिवर्स स्ट्रिंग। तो हम करेंगे, देखिए कितना अच्छा हमने प्रोग्राम बनाया है जिसमें हम फर्स्ट कैरेक्टर, लास्ट कैरेक्टर, मिडिल कैरेक्टर, टोटल लेंथ और रिवर्स स्ट्रिंग फाइंड कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग की, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि चलिए हम कोई इंटीजर नंबर लेते हैं और उसकी हम स्लाइसिंग या इंडेक्सिंग करके देखते हैं। तो हमने नंबर ले लिया 54, अब प्रिंट करेंगे ए की स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 पोजीशन। तो आपके हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए, 5, रॉन्ग। हमारे पास आएगा एरर, क्यों, क्योंकि इंटीजर फ्लोट में, ठीक है, स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग पॉसिबल
नहीं होती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, हमारे तीनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग एंड लेंथ फंक्शन का यूज अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही समझने वाली वीडियो, मोबाइल से कोडिंग सीखने की जर्नी आपकी कंप्लीट हो सके और मेरी डाली हुई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बाय कोडर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।